हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोफेशनल ट्रेडिंग जोन। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कंसिस्टेंटली कैसे प्रॉफिट कर सकते हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग में। लास्ट वीक हमने 5 डेज कंटिन्यूसली प्रॉफिट किया, वो भी लाइव में। आप जाके सब लाइव वीडियोस चेक कर सकते हो अपने चैनल के अंदर लाइव वीडियोस में। चलिए देखते हैं हमने कैसे और क्यों अपने ट्रेड्स इनिशिएट किया विथ लॉजिक। चलिए अब हम चेक करते हैं अपने लाइव वीडियोस के अंदर ओके कैसे हमने प्रॉफिट किया और क्या लॉजिक था अपने ट्रेड्स के अंदर। ठीक है, आप चैनल के अंदर जाके लाइव वीडियोस में देख सकते हो। ओके, इस लाइव में मैं जहाँ कहीं भी ट्रेड्स लिया हुआ है उसका मैं ऑलरेडी टैब्स ओपन कर दिया उसका रिलेवेंट वीडियोस का, ताकि आपको मैं ट्रेड्स बता सकूं। ओके, ये था 26 अगस्त 2024 का वीडियो, लाइव वीडियो। ओके, इस वीडियो में हमने क्या क्या ट्रेड्स लिया वो सब समझाऊंगा मैं। ओके, ये सब ये आपको यहाँ से दिख जाएंगे। 26 अगस्त, 27 अगस्त, 28 अगस्त, 29 अगस्त, 30 अगस्त। ओके, मैंने सबका ऑलरेडी दूसरे दूसरे अलग अलग टैब्स में ओपन करके रख दिया ताकि आपको मैं एग्जैक्ट पोजीशन बता सकूं कहाँ मैंने ट्रेड लिया। ठीक है, आपको मैं चलिए हम लोग 26 अगस्त 2024 जो मंडे लास्ट पिछला मंडे था उसमें हमने कैसे ट्रेड किया और कहाँ एंट्री बनाई और कहाँ एग्जिट। आपके लिए मैं थोड़ा बहुत एक्सपैंड कर देता हूँ स्क्रीन को। ओके, ठीक है, देखिए पहला ट्रेड अपना बना फिन निफ्टी में। ओके, क्योंकि सुबह में मोमेंटम वाला ट्रेड था। ओके, जैसे कि जिसको हमने कैच नहीं किया और उसके बाद हम लोग वेट करें और फिन निफ्टी में पहला अपना यहाँ एंट्री लिया हमने। ओके, क्या लॉजिक था इसका, यहाँ पर अप एकदम अप ट्रेंड चला सुबह में और उसके बाद 11 o'clock के अराउंड ये नीचे गिरने लगा और यहाँ मैंने देखा सुपर ट्रेंड का सपोर्ट बन रहा था। इसको लेते हुए हमने यहाँ पर एंट्री बनाई, वो भी 40 पॉइंट्स टारगेट के लिए। ओके, छोटा 20 पॉइंट्स का ऐसा लगा लिया हमने। ओके, 40 पॉइंट्स 1:2 का टारगेट था हम लोगों का, जिसमें कि हम लोगों का टारगेट यहाँ पर रीच हो गया। आप जाके लाइव वीडियोस में भी चेक कर सकते हो। ओके, 11 o'clock के अराउंड हम लोगों का ये ट्रेड बना था। ओके, उसके बाद हमने बैंक निफ्टी में 50 पॉइंट्स कैप्चर किया। यहाँ भी सेम था, सेम टाइम ही मैंने इस पोजीशन को बना दिया था। इसमें भी अपना टारगेट रीच हो गया। इसमें हमको 50 पॉइंट्स मिले हुए हैं यहाँ पर के 50 पॉइंट्स टारगेट मिला हम लोगों को। और उसके बाद मैंने देखा निफ्टी में सही नहीं बन रहा था, पोजीशन एकदम साइडवे दिख रहा था मेरे को। तो मैं यहाँ देखिए इस लेवल का ब्रेकआउट आने के बाद हम लोग एंट्री का प्लान कर रहे थे, लेकिन हम लोग ये यहाँ आके जोन बना रहा था। ओके, मैंने यहाँ एंट्री दिया था लेकिन इस लेवल में आया नहीं मार्केट, उसके बाद क्लोज हो गया। तो हम लोगों को यहाँ पर कुछ एंट्री नहीं मिली निफ्टी 50 में। ओके, हमने 40 पॉइंट्स फिन निफ्टी में और बैंक निफ्टी में 50 पॉइंट्स कैप्चर कर लिया था 26 अगस्त को। ओके, उसके बाद मैं ले चलता हूँ आपको 27 वाले ट्रेड्स को। ओके, 27 अगस्त 2024 में हमने क्या किया। ओके, पहला ट्रेड अपना बना बैंक निफ्टी में। ओके, वो भी 80 पॉइंट्स के लिए। तो ये वाला जो ट्रेड था वो 80 पॉइंट्स का था। ओके, आप जाके लाइव में चेक कर सकते हो। ओके, सो उसके बाद हमने बनाया, यहाँ हमने 5 ट्रेड्स प्लान किया इस डे में और 5 के 5 ट्रेड्स हम लोगों को इसमें सक्सेस होते हुए दिखे। ओके, मैं और थोड़ा आगे लेके जाता हूँ क्योंकि यहाँ ऑप्शन चेन के लिए मैंने ये ओपन करके रखा था। ओके, ये वाला ट्रेड। ओके, तो ठीक है, मैं ये थोड़ा बहुत फुल स्क्रीन कर दूंगा ताकि आप लोगों को और थोड़ा बहुत क्लियर से दिखे। ठीक है, यहाँ बैंक निफ्टी में हमने बनाया 80 पॉइंट्स कैप्चर किया था। यहाँ पर हमने पहला टारगेट था अपना ये
ओके, उसके बाद हमने निफ्टी 50 में इनिशिएट किया। ओके, यहाँ से क्या हुआ, हमने टारगेट आके टारगेट आके 40 पॉइंट्स का ले लिया था, लेकिन पोजीशन नहीं बना। डाउट आ रहा था मेरे को, क्योंकि यहाँ पर इसका इस लेवल में इसका सुपर ट्रेंड का सपोर्ट बन रहा था। ओके, तो वो सही नहीं लग रहा था कि हम लोगों को इसको इस लेवल तक होल्ड करें। तो मैंने क्या किया, यहाँ एंट्री बनने के बाद हम लोग एसएल को ट्रेल करते गए, अपने पोजीशन के पास ला दिया, और उसके बाद 20 पॉइंट्स के पास मैंने ला के रख दिया था, जहाँ से रिटर्न होते ही मतलब हम लोग 20 पॉइंट्स प्रॉफिट में यहाँ पर एग्जिट कर दिया अपने पोजीशन को। हालांकि टारगेट रीच नहीं हुआ, लेकिन हम लोगों का एसएल ट्रेलिंग एसएल था हम लोगों का विथ 20 पॉइंट्स प्रॉफिट। तो यहाँ ट्रेलिंग एसएल करके हम लोग ऑलरेडी प्रॉफिट में निकल गए, और उसके बाद हम लोगों का टारगेट था 25 पॉइंट्स का। ओके, इस लेवल से क्या किया, यहाँ ये इस ऊपर रेसिस्टेंस था इस लेवल पे। ओके, यहाँ आके कैंडल सस्टेन किया, और दूसरा कैंडल रीटेस्ट किया यहाँ पर, और तीसरी कैंडल में हम लोगों ने एंट्री कर दिया और अपना टारगेट रीच्ड यहाँ पर। ओके, उसके बाद फिर निफ्टी में भी एक टारगेट बना था हम लोगों का। ओके, वो भी 57 पॉइंट्स का, जाके आप चेक कर सकते हो। पिछला फिफ्थ टेयर ट्रेड आके मैंने इसमें नोट नहीं किया, लेकिन आप जाके लाइव में देख सकते हो। एक पॉइंट पे मैंने बता दिया था कि ये लेवल से ये लेवल जाएगा, लेकिन उसको मैंने यहाँ मार्क नहीं करके रखा है इसमें, तो आप जाके लाइव देख सकते हो। और उसके बाद हम चलते हैं 28 अगस्त 2024 वाले ट्रेड्स में। यहाँ क्या किया, सुबह में ना एक्चुअली हम लोगों को कंफर्मेशन नहीं मिला था, क्योंकि निफ्टी ऊपर का ट्रेंड बता रहा था और बैंक निफ्टी फिर निफ्टी गिरते जा रहे थे। ठीक है, हम लोगों को ट्रेड कंफर्मेशन नहीं था, तो हम लोग धीरे धीरे इसमें निफ्टी में फोकस कम कर दिया, और बैंक निफ्टी फिर निफ्टी एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे। तो मैं यहाँ सोचा कि इस लेवल को ब्रेक करने के बाद, क्योंकि यहाँ पर सेलर का जोन था यहाँ पर ये, और ये इसको ब्रेक करके फिर यहाँ से आके रीटेस्ट ले रहा था। ओके, रीटेस्ट ले रहा था, तब हम लोगों की एंट्री बनी इस लेवल पे। यहाँ से यहाँ तक पूरा 70 पॉइंट्स हमने टारगेट को कैप्चर किया यहाँ पर। ओके, दूसरा टेयर अगर इसमें बना वो निफ्टी 50 में, और निफ्टी 50 में क्या किया था, ये यहाँ से लेके यहाँ तक टारगेट था एक 20 पॉइंट्स या 30 पॉइंट्स का राउंड का। ओके, तो इसमें हम लोग टारगेट के लिए वेट कर रहे थे, लेकिन यहाँ बैंक निफ्टी में रिवर्स हो रहा था इसमें इस लेवल से यहाँ सपोर्ट लेके। ओके, फिर निफ्टी में भी यहाँ पर सपोर्ट था, तो ये यहाँ से रिटर्न हो रहे थे। तो इस ट्रेड में कंफर्मेशन नहीं था, वो बता भी दिया था मैंने लाइव में। ओके, छोटे टारगेट के लिए जा रहे थे हम लोग, जिसमें कि हम लोगों का एसएल ट्रिगर हुआ 7 पॉइंट्स का, सॉरी शायद 12 पॉइंट्स का। ओके, इसके बाद हमने इसमें फिन निफ्टी में हम लोग प्लान कर रहे थे इस लेवल ब्रेकआउट होने की। ओके, ए लेवल को ब्रेक नहीं हुआ, और ये यहाँ से रिटर्न हो गया, और इसके बाद ये मार्केट साइडवेज चला गया। तो इसके बाद हमने ट्रेड्स कुछ भी नहीं बनाए थे उस दिन, क्योंकि एकदम साइडवेज बन गया था बाद में मार्केट। और हम लोग चलते हैं 29th वाले लाइव स्ट्रीम में। ओके, मैं आपके लिए जूम कर दूंगा, फुल स्क्रीन कर रहा हूँ मैं। ओके, यहाँ 29 अगस्त के दिन ना हम लोग पहला ट्रेड निफ्टी में बना था, निफ्टी 50 में। यहाँ हम लोगों का एक्सपेक्टेशन था कि 30 पॉइंट्स नीचे आएगा। ओके, लेकिन यहाँ भी ये यहीं से आके रिवर्सल लेने लगा। ओके, हम लोग यहाँ छोटा एसएल 7 पॉइंट का एसएल दे दिए यहाँ पर मार्केट को। ओके, इसके बाद हमने फिन निफ्टी में प्लान किया था। ओके, फिन निफ्टी में आके
30 पॉइंट्स का टारगेट प्लान किया था हम लोग इस जोन से। ओके, क्योंकि यहाँ पर बार बार सपोर्ट ले रहा था मार्केट। और ये पॉइंट से हम लोगों को 30 पॉइंट्स मिला था हम लोग यहाँ से, कि एक पुल बैक आया था, ये ऊपर जाने के बाद एक पुल बैक आया, पुल बैक से हम लोग एंट्री किया और यहाँ पर हम लोगों का टारगेट रीच हो गया था। ऑलमोस्ट 29 पॉइंट्स कुछ मिल रहे थे हम लोगों को। ओके, वहाँ पर हमने एग्जिट कर दिया। ओके, उसके बाद हमने बनाया पोजीशन अपने बैंक निफ्टी में। ओके, यहाँ पर हम लोगों का टारगेट था 40 पॉइंट्स, क्योंकि ये यहाँ पर रेसिस्टेंस था, सपोर्ट था इस लेवल पे। इस सपोर्ट लेवल को इसने ब्रेक कर दिया था। ब्रेक करने के बाद अभी भी ये सुपर ट्रेंड के ऊपर ट्रेड कर रहा था, तो हम लोग एक छोटा सा टारगेट के लिए प्लान कर रहे थे, जिसमें हम लोगों को 40 पॉइंट्स मिल गया। ओके, तो 40 पॉइंट्स का एग्जैक्टली यहाँ देने के बाद इसने फिर से रिवर्सल ले लिया था। तो ये हो गया हम लोगों का 29 अगस्त के ट्रेड्स। और इसके बाद हम लोग को हम लोग गए थे, ये 30 अगस्त का ट्रेड्स है, फ्राइडे के दिन। ओके, अब फ्राइडे आप जानते हो, लेकिन फ्राइंग डे फॉर एवरीवन। ओके, तो यहाँ हम लोग बहुत ही धीरे से संभल के पोजीशंस बना रहे थे, क्योंकि फ्राइडे ऑलमोस्ट एवरी डे, एवरी फ्राइडे विल बी मोस्टली ट्रैपिंग डे। तो ये सोच के हम लोग अपने पोजीशंस को, क्वांटिटी को कम करते और पोजीशंस को धीरे से बनाते चले गए हम लोग। इसमें हमने पहला टारगेट लिया था फिन निफ्टी में। ओके, जहाँ की निफ्टी में तो हमने प्लान नहीं किया, क्योंकि ये जाते ही मतलब एक ही जोन में फंस गया था, जो बहुत ही बिलो 50 पॉइंट्स के रेंज के अंदर ही था है, और इसमें छोटे छोटे कैंडल्स बने थे। तो इसमें पहले से ही हम लोगों का फोकस नहीं था। मैं क्लियरली बोल दिया था कि लाइव में इस निफ्टी 50 को अवॉइड करने के लिए ट्रेड फ्राइडे के दिन। और मैंने देखा बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी इसमें अच्छा खासा मूव हो रहा है। ओके, पहला हम लोगों का प्लान बना इस लेवल को ब्रेक करके, यहाँ एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस था। ओके, इस लेवल को ब्रेक होने के बाद हमने ये कैंडल को देख के इसके पुल बैक यहाँ तक आया और यहीं से रिवर्स होने लगा। यहाँ आने के बाद हम लोग पोजीशन बनाए और इसका टारगेट था हम लोगों का 40 पॉइंट्स। ओके, यहाँ 40 पॉइंट्स हम लोग कैप्चर किए। और उसके बाद बैंक निफ्टी में हमने पोजीशन बनाया था। ओके, बैंक निफ्टी में 60 पॉइंट्स का कुछ पोजीशन बनाया था हमने इस लेवल पे। ओके, इस लेवल पे बनाया था हम लोग। इसका सोच रहे थे इस लेवल को तोड़ के आके रिटर्न आने के बाद। ओके, हम लोग का यहाँ पोजीशन नहीं बना था, इसलिए हम लोग यहाँ इग्नोर किया और उसके बाद हमने पोजीशन बनाया था इस लेवल पे। ओके, और ये हम लोगों का टारगेट यहाँ दे के निकल गया। और उसके बाद हमने स्ट्रीम को क्लोज कर दिया था 1:32 o'clock के अराउंड, क्योंकि मार्केट काफ़ी साइडवेज था और जिगजैग कर रहा था। हम लोग को सही जगह पे एंट्री नहीं मिल रही थी। हम लोग पूरे हफ्ते प्रॉफिट में एंड करना चाह रहे थे, इसलिए हमने फिर से पोजीशंस नहीं बनाए। लेकिन फिर भी उस दिन हम लोगों का अच्छा खासा प्रॉफिट था, फ्राइडे के दिन भी। तो ऐसे हमने एंटायर वीक अपने ट्रेड्स को प्लान किया और एंड अप किया एवरी डे विथ प्रॉफिट्स। ओके, तो आप ये सब चीज़ें ना आप जाके लाइव में भी चेक कर सकते हो। ओके, और आप लोग नेक्स्ट वीक से सब लाइव आ जाओ, ताकि हम लोग सब मिलके लाइव करेंगे और विथ लॉजिक के साथ करेंगे हम लोग। क्योंकि देखिए, आप सपोर्ट, रेसिस्टेंस और मल्टीपल इंडिकेटर्स अपने चार्ट में लगाओगे, तभी जाके आपको कंफर्मेशन मिलेगा और कहाँ एंट्री बनाना है, कहाँ एग्जिट बनाना है, ये सही पोजीशन आपको मिलेंगे। ओके, तो आप लोग सब सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, ताकि हम लोग सब मिलके अगले हफ्ते से पूरे ट्रेड्स को सही तरीके से प्लान करेंगे और सही एग्जीक्यूट करेंगे। थैंक यू।